सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे आईआईटी जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की। तो आईआईटी जोधपुर हमारे जोधपुर राजस्थान में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इसे 30 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग मिली है। हर कॉलेज रिव्यू वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो 2023 का हमारे पास प्लेसमेंट डेटा है जिसमें सबसे पहले आप प्लेसमेंट परसेंटेज देख पा रहे हो। लाइक बायो इंजीनियरिंग में 58.82%, कंप्यूटर साइंस में 97, इलेक्ट्रिकल में 94.44, मैकेनिकल में 85.71 और ओवरऑल 88.85%। बात कर ले मीडियन पैकेज की तो बायो इंजीनियरिंग में 16 एलपीए, कंप्यूटर साइंस में 22 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 17, मैकेनिकल में 13 और ओवरऑल 16.5। बात कर ले एवरेज पैकेज की तो बायो इंजीनियरिंग में 18 एलपीए, कंप्यूटर साइंस में 23, इलेक्ट्रिकल में 22 और मैकेनिकल में 19 एलपीए। ओवरऑल 21.5 एलपीए का एवरेज पैकेज रहा है 2023 में। बात कर ले हाईएस्ट पैकेज की तो बायो इंजीनियरिंग में 37 एलपीए, कंप्यूटर साइंस में 53, इलेक्ट्रिकल में 51, मैकेनिकल 51 और ओवरऑल 53 एलपीए ही रह रहा होगा। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो हर आईआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईई मेंस क्वालिफाई होता है तो जेईई एडवांस का एग्जाम देंगे और जेईई एडवांस में जो रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले अगर हम कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी 2408 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल क्लोज हुई थी 6898 और बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो आपके सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल एंड मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हर आईआईटी की तरह आपका इस आईआईटी में भी ट्यूशन फी 1 लाख पर सेमेस्टर लगने वाला है, लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगा और बाकी सारे फी आपके लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो, आपके लिए भी कोई ट्यूशन फी नहीं है, बट बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट जमा करते हो तो ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा और बाकी सारे फी आपके भी लग रहे होंगे। तो इन शॉर्ट अगर कोई ट्यूशन फी माफ नहीं है, सब कुछ देना है, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर 4 साल का बीटेक आपका 12 लाख के अंदर अंदर हो जाएगा। बट अगर ट्यूशन फी पूरा माफ है उस केस में हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर आपका 4 साल का बीटेक 4 लाख के अंदर अंदर आराम से निपट जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के ऊपर मोस्ट अवेटेड टॉपिक। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि आईआईटी जोधपुर हमारे जोधपुर मेन सिटी से 24 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 65 पर करवार विलेज में लोकेटेड है, 852 एकर्स के कैंपस एरिया में। अब आप सोच रहे हो कि विलेज में है तो कैसा सा कैंपस होगा, बढ़िया होगा, अच्छा होगा, किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं टॉप 15 में आने वाले आईआईटी की। ऊपर से एनआईआरएफ भी है इसका 30, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट। आप बेस्ट, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर समझ सकते हो, फैसिलिटीज बढ़िया है। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन आप जो आज के डेट में कैंपस देख रहे हो हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर इसके कुछ इतिहास की बात कर ले तो जब 2008 में इसकी स्थापना हुई तब ये आईआईटी कानपुर के कैंपस से ऑपरेट कर रहा था। फिर 2010 में इन्हें इनके टेम्पररी कैंपस में शिफ्ट किया गया। इनका टेम्पररी कैंपस एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छोटे से पोर्शन में था, लेकिन 2017 में फाइनली ये मूव कर गए अपने परमानेंट कैंपस में, जो कि आज आप देख पा रहे हो 852 एकर्स का एक बहुत बड़ा कैंपस है। बट जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम आईआईटीज की बात कर रहे हैं तो थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलता है, प्रॉपर एक तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तभी तो लोग प्राउड से कह पाएंगे मैं आईआईटी से हूं, इस आईआईटी जोधपुर से हूं। तो हालांकि बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या सारी चीजें हैं अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पर काम चल रहा है। अब अगर बात कर ले हम कुछ फैसिलिटीज की तो सबसे पहला तो इनका हॉस्टल समझिए। इनके हॉस्टल में आपको फर्स्ट ईयर से ही सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे। एक जगह मुझे कहीं डबल सीटर रूम देखने को मिला, बट मोस्ट ऑफ द जगह पर मुझे सिंगल सीटर रूम्स ही देखने को मिलेगी। फर्स्ट ईयर से आपको सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिलने वाले हैं, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। फिर अगर बात कर ले हम इनके हॉस्टल में और क्या फैसिलिटीज है, तो आपको प्रॉपर एसी, एयर कंडीशनर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि किसी भी आईआईटी एनआईटी में ढूंढना रेयर होता है। बट यार ऑब्वियस है, अगर आप राजस्थान जा रहे हो तो गर्मी होगी तो एसी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी के साथ अगर हम इनके स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आपका क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल ग्राउंड सब कुछ प्रॉपर है। रेसिंग ट्रैक्स, मतलब लगभग हर मेजर स्पोर्ट्स बताए गए हैं। छोटे बहुत कुछ स्पोर्ट्स होंगे जो कि मिसिंग होंगे, लेकिन इनका प्रॉपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है। तो
किसी प्रकार की स्पोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन स्विमिंग पूल मिसिंग है, क्योंकि स्विमिंग पूल में भरने के लिए हमें पानी चाहिए होता है और आप रह रहे हो राजस्थान में। बट इसी पानी के प्रॉब्लम को निपटाने के लिए इन्होंने अपने कैंपस के अंदर ही सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट सेटअप करने की कोशिश की है। लाइक ये अपने लिए खुद ही सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई, वाटर सप्लाई की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि आप राजस्थान जा रहे हो, तो राजस्थान में आपका कोटा भी पड़ता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स जो कोटा में पढ़ रहे हैं, उनका मोटिवेशन होता है कि हमें आईआईटी जाना है। तो एक तरफ है कोटा जहां पर लोग आईआईटी जाने के सपने बुनते हैं, और एक तरफ है आईआईटी जोधपुर जहां लोग इस सपने को हकीकत में बदल रहे होते हैं। और इस सपने में चार चांद लगाता है इनके एनुअल फेस्ट। तो सबसे पहले आपका इनका सबसे बिगेस्ट फेस्ट इग्नस सोशल कल्चरल फेस्ट है। स्पोर्ट्स फेस्ट है इनका वर्चस। टेक्निकल फेस्ट है प्रोमोतियो, अगर मैं ढंग से पढ़ पा रहा हूं, या फिर प्रोमोशियो, जो भी आप पढ़ लीजिए। लिटरेरी फेस्ट है आपका आफ्ताब, लिटरेचर फेस्ट भी आप इसे कह सकते हो। और इनका इंटर हॉस्टल स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होता है, जिसे हम क्रीडांश कह रहे होते हैं, जो 7 दिनों तक लगातार चल रहा होता है। इसी के साथ इनका स्पंदन नाम का आर्ट एंड कल्चरल फेस्ट भी हो रहा होता है। स्पंदन इज द मोस्ट एंजॉयबल फेस्ट विद द लीस्ट बजट। In this fest, all years of BTech students compete with each other for 3 days in different competitions to win the Spandan Trophy for their hostel. मजे की बात है कि एवरी ईयर बीटेक 4th ईयर स्टूडेंट्स विन, ऐसा इनके स्टूडेंट रिव्यू में लिखा गया है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि एक बार आप इनका कैंपस टूर देख कर आइए, इस कैंपस से प्यार हो जाएगा। अब हाँ, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपको आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास जाए उनके लेवल का कैंपस देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफ कोर्स आपको मोस्ट ऑफ द एनआईटी से बहुत शानदार, बहुत बेटर कैंपस देखने को मिलेगा। इस फैक्ट के बावजूद भी कि 2008 में नया नया कैंपस खुला है और जस्ट 2017 में इन्होंने अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट किया है। अब 852 एकर्स का बहुत बड़ा कैंपस है, तो हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है इस कैंपस को, और हम कितने शानदार लेवल पर सजा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और किस लेवल पर डेवलप कर सकते हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से काम चल रही है, बट सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है कि आपको बहुत बढ़िया एकेडमिक बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे जहां लोग पढ़ने जाते हैं, और बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके अपने हॉस्टल में कट रहे होते हैं, जहां आपको प्रॉपर एसी फैसिलिटी मिल रही होती है और सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि और किस कॉलेज का रिव्यू वीडियो चाहिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी भी कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके पास अपने कॉलेज का कोई कैंपस टूर वीडियो है, अगर आप मुझ तक उस वीडियो को पहुंचाना चाहते हो ताकि मैं अपने चैनल पर उन वीडियोस को अपलोड कर पाऊं, ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अब कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो कैंपस टूर वीडियोस भी देख पाए कॉलेज रिव्यू वीडियो के साथ ही साथ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।